तो लगातार भाव में ऑपरेशन सिंदूर बाबद आम आलोचना करुचे भारतर प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बक्सी को आप टीवी स्क्रीन रे एक्सक्लूसिव आलोचना करने आम आमंत्रण करूँ से आमंत्रण रक्षा भी कर बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया जीडी बक्सी साहब। हम पहले जानना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने तो अपना बदला ले लिया है। नहीं, मेरा ख्याल से ये शुरुआत जी ये शुरुआत हम पाकिस्तान के पलटवार का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको जस्टिफिकेशन देगा टू एस्केलेट टू अ लेवल जहां की हम पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई को टारगेट कर सके, जो असली गुनहगार है, जो असली सरगना है इस टेररिस्ट इकोसिस्टम के। ठीक है जी। और ये तो फर्स्ट स्ट्राइक थी जी। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा सर? मुझे लगता है अगर वो नहीं करेगा तो आसिम मुनीर की छुट्टी हो गई, गया वो पाकिस्तान में, उसका तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गुहार लगा रहा है कि भाई भारत को बोलो कि हमारे साथ डिस्कस करे, इस बारे में हम भी डिस्कस करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं। बकरे की तरह मिमियाना तो इसने शुरू कर दिया है ना जी, क्योंकि मार पड़ी है और अच्छी खासी मार पड़ी है। 9 टारगेट्स जो हैं टेरर टारगेट स्ट्राइक की गई हैं जी। हमने जो पहला कदम बिल्कुल जो है मुफीद रखा है। हमने अपनी तरफ से नॉन एस्केलेशन करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की जून को समझते हुए मैं नहीं समझता कुत्ते की दुम नाली में भी डालो कितने साल वो टेढ़ी ही रहेगी अगर बाहर जब निकालते हो। तो अब देखना है होता है क्या। अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि वो कुछ ना करे, लेकिन आसिम मुनीर की तो अब जान पे बनाई है। आसिम मुनीर की इज्जत नाक कट गई है पूरे मुल्क के सामने, और लोग गालियां दे रहे हैं वहां पे कि ये सो रही थी फौज, इसको कुछ नहीं, ये रोक क्यों नहीं सकी, इसको पता भी नहीं चला कि हमला हुआ है। पिछली बार भी जब ईरान ने मिसाइल फायर किए थे इनके ऊपर, तो इनके जो चाइनीज रडार थे वो बिल्कुल फेल हो गए थे जी, बिल्कुल पकड़ नहीं पाए थे, और इस बार फिर पूरी तरह से फेल हो गए। ठीक है, तो पाकिस्तान सोच ले, समझ ले और फिर कोई कदम उठाए, ये मेरी उनको नसीहत है। क्योंकि अगर वो कोई हमारी मिलिट्री टारगेट्स या सिविलियन टारगेट्स को हिट करते हैं, दैट इज जस्टिफिकेशन फॉर इंडिया टू स्ट्राइक पाकिस्तान मिलिट्री, स्ट्राइक पाकिस्तान मिलिट्री, जो कि सही मानों में असली टेरर के सरगना है। इस 9 स्ट्राइक में हमने ना केवल पहलगाम का बदला लिया है, हमने जो है 26/11 का बदला भी ले लिया है। पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसका बदला भी ले लिया है। निस्तना-भूत कर दिए हैं जैसे मोहम्मद के वो मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे दिस, मरकजे दैट, और ईंट से ईंट बजा दी है उनकी। पिछली बार पाकिस्तान को मौका मिल गया था क्योंकि हमने एक रिमोट उनका जो कैंप था 200 टारगेट जिसमें थे 300 के करीब, वहां जाके 200 मार डाले थे जी। लेकिन वो इतना दूर था आबादी से कि कोई उसके ठोस जो है फोटोग्राफ्स दुनिया को नहीं दिख सके जी। अब और वो पाकिस्तान कहने लगा कि चिड़िया मारी, कुत्ते मारे, बिल्लियां मारी, पता नहीं कौवे मारे, क्या क्या मारे। अब जाके जरा गिन लेना क्या क्या मारा है। मेजर जनरल बख्शी साहब, अगर ये एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने 6 देशों के एनएसए के साथ बात किया है, और वो रूस, जापान, ब्रिटेन को उन्होंने इन्फॉर्म किया है, और उन्होंने बात भी किया है अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब के साथ भी। यानी कि पाकिस्तान को अगर एक नाम से बहुत डर लगता है और पाकिस्तान में एक खौफ अगर किस चीज़ को लेकर है, किस नाम से लेकर है, तो वो साहब है अजीत डोभाल। बिल्कुल बिल्कुल, अजीत डोभाल साहब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं। वो आईएसआई के वो जो है आईएसआई के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वो आईबी के हेड रह चुके हैं, और उसके बाद कितने वर्षों से वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कर रहे हैं। ये उनकी ही स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करवाई एज अ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कि 10 फार नो फर्दर, शॉट अक्रॉस द बो।
कुछ 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, फिर उसने जब हिमाकत करी पुलवामा में तो हमने एयर स्ट्राइक करी और वो 2-2.5 साल चुप्पी तो साथ भारत अगर अजीत डोभाल एनएसए बात कर रहे हैं बहुत सारे राष्ट्रों के साथ, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए सर? रूस, जापान, ब्रिटेन के साथ अगर डोभाल साहब बात कर रहे हैं, वो उनको अपने जो मित्र राष्ट्र है उनको इन्फॉर्म्ड रख रहे हैं कि हमने क्या कार्रवाई की है, और अब आप हमारी तरफ से कार्रवाई खत्म है, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो परिणाम बहुत उसके लिए खराब होंगे। चीन का टेक्नोलॉजी अभी काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान गुहार लगाएगा चीन से कि हमें मदद दीजिए? अरे गुहार तो ऑलरेडी वो कब से लगा रहा है। जी जी, गुहार तो कब से लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो अलग थलग पड़ गया है। ग्राउंड डालेगा? मेरे हिसाब से नहीं डालेगा। लेकिन पाकिस्तान अभी अलग थलग पड़ गया है सर, पूरी तरह से। तो बिल्कुल अलग थलग पड़ने की स्ट्रैटेजी ही तो थी डोभाल साहब की, जो कामयाब हुई है जी, जो बहुत कामयाब हुई है, ये अलग थलग करने की स्ट्रैटेजी। और आज के दिन आप देखिए, जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी कैबिनेट हमको सपोर्ट कर रही है जी। इसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने हमको अभी इमरजेंसी परचेज किया है हमने हॉकाई सैटेलाइट्स का, जिसके चलते अगर कोई चीन का जहाज आता है अरब सागर में, कोई तुर्की का जहाज आता है, हम फट से पकड़ लेंगे दूर से उसका। हमको अभी आप बता रहे हैं कि ये दिस इज द बिगिनिंग और दिस इज द ट्रेलर, तो आगे और भी कार्रवाई बड़ा हो सकता है। हाँ, वो सब मुनस्सर है कि पाकिस्तान क्या करता है। जी जी, वो हमको अगर जस्टिफिकेशन, अगर वो हमारे को मिलिट्री टारगेट्स हिट करेगा, हमारी सिविलियन टारगेट्स हिट करेगा, पूर्ण जस्टिफिकेशन देगा कि हम उसकी मिलिट्री टारगेट्स को अच्छी तरह आड़े हाथ लें। सर, जिस तरह से उनकी मुल्क की अंदरूनी हालात जिस तरह से हैं, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है? कोशिश करेगा और भुगतेगा। अगर कोशिश करेगा तो खाएगा, लेकिन करेगा। अगर नहीं करेगा तो मुझे तो आसिफ मुनीर साहब की गद्दी डावाडोल लग रही है। वो ज्यादा देर नहीं रहेंगे आर्मी चीफ या पाकिस्तान में। तो भारत, ये तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है, वी हैव एटम बॉम्ब्स, वी कैन यूज इट। तो आपको क्या लगता है? नहीं, कहता रहे, गिदड़ भपकी देना दूसरी बात है, असली इस्तेमाल करना दूसरी बात है। कारगिल का युद्ध 3 महीने चला था, एक नहीं इस्तेमाल कर पाया। रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल चला है, एक नहीं इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब। धमकियां जो मर्जी दे दो। रैशनल स्टेट एक्टर्स, जब डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस होती है, दोनों साइड के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। तुम एक चलाओगे, हम 10 मारेंगे। पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था कि आप पानी बंद कर रहे हैं तो हम खून बहा देंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें तो पाकिस्तान की तरफ हर वक्त भी कहा जाता था। तो इसीलिए भारत अपने प्रतिपक्ष को कभी तो वीक नहीं सोचेगा ना सर। नहीं, तो आप पानी रोकोगे, हम खून बहा देंगे। हाँ, खून बहेगा तुम्हारा खून बहेगा। गेट इट राइट। क्योंकि हम भी परेशान हो चुके हैं, हमारा भी पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। आप समझते हैं अब औरतें बच्चे जब चाहो मार लो भारतवर्ष में, जब चाहो मजाक करो। सर, आज के दिन में अगर आप वर्दी में होते, यानी कि यूनिफॉर्म में होते, तो क्या करते सर आप? क्या मैंने कहा, मैं स्टार्ट करता वैसे स्टार्ट किया गया है, बहुत अच्छा आगाज है। और मेरा तो जो बोलते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, काफी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी और सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तान को। ये कुत्ते की दुम है, इतनी जल्दी सीधी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि भारत एक लंबी लड़ाई लड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ? लड़नी पड़ेगी। 1-2 बार से नहीं जाएगा ये हम पीछे करके देख चुके हैं ना। सिंगल सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर उसके बाद अब एयर स्ट्राइक करी, एक सिंगल सर्विस। अब हमने जो है आगे बढ़ के 9 कैंप ठोके, एक सिंगल टारगेट नहीं, 9 टारगेट ठोकी। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं समझ आती तो हम समझा देंगे। सर, 9 यानी कि जो अड्डा है आतंकवादियों का, ये 90 भी हो सकता है
और भी बहुत बंकर होंगे जिसमें आतंकवादी छुपे हुए होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए मेरे हिसाब से जी आतंकवादी मोहरे हैं पाकिस्तान की फौज के, वो एक्सपेंडेबल, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की फौज को, आप जितने मर्जी आतंकवादी मार दो। वो तो नाली के कीड़े हैं, वहां से उठा के लाता है स्लम से, कराची की, लाहौर की, ठीक है, और उनको चूरमा दे दे के मजहब का 72 हूरों के सपने दिखा के हिंदुस्तान में भेजता है, कत्लो गारत के लिए मर जाते हैं, उसको दो स्वा का फर्क नहीं पड़ता। तो अब उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह हिट हुए हैं, बड़े बड़े सरगना हिट हुए हैं, अब दर्द तो हुई। मासूद अजहर ये पाकिस्तान में बोल रहा है कि मैं भी अगर मर जाता तो अच्छा हो जाता सर। हाँ तो मर जाना था ना, भाग क्यों रहा है फिर? खड़ा हो जाए एक जगह, तेरे को भी देख लेंगे। लेकिन मासूद अजहर, हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो टारगेट तो वही है, मास्टरमाइंड तक तो पहुंचना चाहिए। बच्चों को शील्ड इस्तेमाल कर रहे हो जी। हाँ, और वैसे बड़े सूरमा बनते हैं ये, मोटे ताजे हो गए, हट्टे कट्टे खा पी के, अब औरतों के पीछे छुप रहे जाके। जी। तो मुनीर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे जनरल बख्शी? मुनीर साहब को मैसेज जाएंगे, शुरुआत आपने करी, अंत हम करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ ऐसे ही बदला लिया जाना चाहिए था, या और बड़ा, या यानी कि आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़ा हो सकता है? तो बहुत सही पहला कदम है ना, पहला कदम से सीधे हम इंटरनेशनल अपने मिल्क जो मित्र राष्ट्र हैं उनको भी साथ लेके चलना है ना जी। तो पहले बार में ये बहुत काफी है जी। फॉर द फर्स्ट ट्राइब, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। अब एस्केलेशन लैडर पाकिस्तान के ऊपर है, जितना ऊपर चढ़ना चाहता है। अगर अभी भी होश आवाज इसके सीधे हो गए हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है सर। आज के दिनों में अगर तो आज मैं ये सवाल आपको पूछूं कि भारत बताएगा अपने रिएक्शन से। जी जी सर। मेजर बख्शी, अगर मैं आज के दिन में ये सवाल आपसे पूछूं, अभी पूछूं कि भारत और पाकिस्तान के सेना के बीच में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क है कि हम प्रोफेशनल्स हैं जी। हम केवल अपने जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा प्रोफेशन है, उस पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान की फौज बिजनेस करती है, पाकिस्तान की फौज राजपाट चलाती है, पाकिस्तान की फौज प्राइम मिनिस्टर्स को कैद करती है और जो है कठपुतलियां नचाती है सिविलियन गवर्नमेंट के नाम पे। जी। तो आपको लगता है कि इजराइल के नक्शे कदम पर भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि इजराइल हमारे सामने एक रोल मॉडल होगा? देख जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। नहीं, इजराइल हमेशा हमारा रोल मॉडल रहा है, बहुत जबरदस्त पलटवार करता है, लेकिन इजराइल की जो है उनका काम हमसे आसान है जी। कि कोई नेशन स्टेट एक्टर उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। जो खड़े हुए थे वो पिट गए लड़ाई के मैदान। अब रह गए हिजबुल्लाह, हौती, हमास वगैरह, ठीक है। तो इनके चलते उनके पास ना न्यूक्लियर हथियार हैं ना पक्की फौजें, तो इजराइल उनको जब चाहे अच्छी तरह से लताड़ता है, मार लगाता है जी, ठीक है। हमको एक नेशन स्टेट से डील करना है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इसके चलते हमको थोड़ा सोच समझ के अच्छी प्लानिंग करके कार्रवाई करनी होती है। एकदम तुरंत हम कार्रवाई इजराइल के स्टाइल में नहीं कर सकते। जी। जनरल बख्शी, अभी भी हाफिज सईद, मासूद अजहर जैसे मास्टरमाइंड यानी कि आतंकवादियों का आका वहां पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उनके पास पहुंचना ये भी तो बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है, असंभव नहीं है। अब वो भाग रहे हैं अपनी जान बचाने को, हरियर की तरह छलांगे मार रहे हैं, कभी एक रात एक जगह नहीं रहते, यहां से वहां से वहां भागते फिर रहे हैं। तभी तो टाइम लगा था ये सर्जिकल स्ट्राइक माउंट करने में, ये एयर स्ट्राइक माउंट करने में इस बार, क्योंकि लोकेशन वो रोज बदली कर रहे हैं। जी। लेकिन इनका जब तक खात्मा ना हो जाए तो आतंकवाद का तो एंड नहीं होगा, यानी कि आतंकवाद का तो आप खात्मा नहीं कर सकते।
आतंकवाद, देखिए हमारा काम है डिटर करना। जी जी। डिटर बाय पनिशमेंट जी। कि इतनी दर्द बढ़ाना पाकिस्तान के लिए जी कि वो अपने आप 10 बार सोचे अगला पहलगाम करने के पहले। ठीक है जी। खत्म करना तो दूसरी बात है, मैं कह रहा हूं डिटर करने के लिए हमने ये कार्रवाई की है। जी। अगर इस तरह से देखे जनरल बख्शी, तो अगला कदम क्या हो सकता है पाकिस्तान का? जैसे कि आप बता रहे थे मैक्सिमम वो आपके उसने शुरू तो कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिलरी की शेलिंग, और पूरा जवाब, पुख्ता जवाब उसको मिल रहा है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल फायर करने की कोशिश कर सकता है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए पाकिस्तान को फिर दोबारा सोचना भी पड़ेगा। बार बार वो सोच के ही ऐसा ही कर सकता है। 10 बार सोचना पड़ेगा, दोबारा नहीं, 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूरी जस्टिफिकेशन मिलेगी फिर पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट करने के लिए, आईएसआई को टारगेट करने के लिए। अभी तक तो केवल उसके टेररिस्ट मोहरे टारगेट किए, फिर हम वो पाकिस्तान की फौज जो असली गुनहगार है उसको टारगेट करने का हमको पूरा जस्टिफिकेशन मिलेगा इंटरनेशनल तौर के ऊपर। और प्रधानमंत्री ने जो मूवमेंट लिया है, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पाताल से भी ढूंढ लाएंगे और कल्पना से पहर होगा, कल्पना से पह होगा हमारा एक्शन? शुरू तो हो गया आपके सामने जी, दुनिया देख रही है जी, ना सिर्फ हमारे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि कुत्ते बिल्ली नहीं मारे, कौवे चिड़िया नहीं मारी, तुम्हारे टेररिस्ट मार डाले जी। ठीक है, और बाज नहीं आओगे तो अभी और होगी डोजेस, बाज आ जाओ तो आपकी इसमें भलाई है। लेकिन पिछले दिनों ने हमने देखा है कि आतंकवाद जब यानी कि जब टेररिस्ट के ऊपर जब हमला हो जाता है तो टेररिस्ट कुछ दिन के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं और फिर रिटेलिएट करते हैं। तो उसका इलाज क्या है? सस्टेन्ड पनिशमेंट जी, सस्टेन्ड पनिशमेंट। आप भी ठोके जाओ, तुम बाज नहीं आओगे, हम भी बाज नहीं आएंगे, हम भी मारे जाएंगे, ऐसे जी अपने आप हिसाब बराबर हो जाएगा। तुमको पता चल जाएगा कीमत और कॉस्ट जब चुकता नहीं पड़े हर उल जलूल हरकत के लिए जी। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जी डी बख्शी। जय हिंद।